हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू, नमस्कार। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। सभी लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा 7th लेक्चर है और ये लेक्चर है दोस्तों हमारा आरएसआई के बेस पे। ठीक है, इस लेक्चर में हम सीखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर क्या होता है, इसका यूज़ करके हम कैसे अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है या नहीं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रेंज देखेंगे इसकी, और व्हाट इज़ डाइवर्जेंस, इसमें डाइवर्जेंस क्या होता है, और ट्रेड की एंट्री एंड एग्जिट हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने है जे वाइल्स वाइल्डर, इन्होंने ही आरएसआई को डेवलप किया था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो इसी के नाम में यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ये जो हमारा ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड चल रहा है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। बेसिकली ये मोमेंटम ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, ऑक्सीलेटर का मतलब क्या है, ये 0 से लेके 100 की रेंज में वर्क करता है। तो जैसे हमारी बाइक होती है, बाइक का मीटर होता है, तो वो 0 से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है हर किसी बाइक की या कार की। कोई 100 तक होता है, कोई 80 तक होता है। जैसे बैटरी वाली है तो ऑलमोस्ट अभी उसका भी 100 तक आ गया है। तो ऐसे ही आरएसआई है जिसकी रेंज, मतलब जो वो रेंज में वर्क करता है 0 और 100, मतलब 0 से कभी नीचे नहीं जाएगा, इसी रेंज के बीच में वर्क करता रहेगा। और ये हमें क्या बताता है, ये मेज़र क्या करता है, स्पीड और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। मतलब स्पीड, जो हमारा प्राइस जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड में कितना चेंजेस हो रहे हैं, और उसके साथ जो प्राइस है उसमें क्या चेंज हो रहे हैं, ये हमें बताता है। प्राइस मूवमेंट मतलब अगर प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, क्या वो चेंज होकर नीचे की तरफ आने वाला है, ऐसा ये हमें बताता है। ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूले के ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकें। ये सब ऑटोमेटिक होता है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो आपके सामने नीचे ये है आरएसआई, तो ये इसकी रेंज हो गई 100 एंड 0। इसके साथ साथ आपको आरएसआई में कुछ और चीज़ें भी दिखेंगी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 60 पे आके मिल रही है, इसे बोलते हैं हम अपर बैंड। और ये हमारा एक और बॉटम में लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोअर बैंड। ओके, अगर दोस्तों आपको आरएसआई लगाना है, आरएसआई लगाते कैसे हैं तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लाइव आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे आरएसआई कैसे लगाएंगे। तो देखिए, आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है आरएसआई। तो ये आपका आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इस पर क्लिक करना है और किसी पे भी नहीं जाना है, सिर्फ सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपका नीचे लग जाएगा। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 लाइंस आ रही हैं। एक तो ये आ रही है आरएसआई की मेन लाइन, और एक ही येलो कलर की आ रही है। तो इसको हम बंद कर देंगे, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। तो हमें कैसे बंद करना है, देखिए सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको हम क्लोज कर देंगे। सिर्फ हमें आरएसआई चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल रखेंगे। और भी चीज़ें देख लीजिए, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो यहाँ पे जो अपर बैंड की सेटिंग होती है वो होती है 70, और लोअर बैंड की जो सेटिंग होती है वो होती है 30। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, हम इसे कर लेंगे 60 और लोअर बैंड कर लेंगे 40। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप आरएसआई लगा सकते हैं। ये आरएसआई लग गया। चलिए वापस चलते हैं स्लाइड पे और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले समझेंगे आरएसआई का वर्क क्या है। बेसिकली आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करेंगे कि आरएसआई वर्क कैसे करता है। तो देखिए, देखिए रोड की ये साइड है इधर जाने वाली, इसको आप मान सकते हैं ये बुलिश की रोड है। ठीक है, जब मार्केट बुलिश होता है। और ये साइड है हमारी बेयरिश की। ठीक है, जब मार्केट बेयरिश होता है। ऐसे करके आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाएंगे। ये एक रोड है दोस्तों, ठीक है, ये रोड है इधर जाने वाली बुलिश की तरफ, ये बेयरिश की तरफ। और ये क्या है, ये सब है बीच में जो होते हैं डिवाइडर, जहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे डिवाइडर है। क्लियर। अब देखिए, सपोज कर लीजिए आरएसआई इंडिकेटर पे आप बैठे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप बाइक से चल रहे हैं,
यहाँ से आप बाइक से चल रहे हैं, आपकी स्पीड है ऑलमोस्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 की स्पीड है। क्लियर। अब आपने डिसाइड करा कि मैं इस वाले टर्न से वापस घूमूंगा, तो आपने क्या करा, स्पीड आप डेफिनेटली देखिए जब घूमेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी। जब आप यहाँ से टर्न लेना शुरू करेंगे तो 100 की स्पीड पे तो नहीं घूमेंगे, स्पीड क्या करेंगे अपनी कम करेंगे, 50 करेगा, कोई 60 करेगा, कोई 30 करेगा, कोई 20 करेगा, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट उस 100 की स्पीड पे तो नहीं घुमाएंगे, अब डेफिनेटली इससे कम करेंगे। तो आपने स्पीड कम करी और यहाँ से आप घूम गए। ध्यान से समझिएगा, इसको हम रिलेट करके बताएंगे आपको मार्केट से। अब आप कहाँ पर आ गए, बेयरिश की ट्रेंड की तरफ आ गए। बुलिश की तरफ चल रहे थे, क्या हुआ, बेयरिश की तरफ आ गए। ठीक है। अब आप यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी काम ध्यान आ गया, या फिर आपने सोचा बेयरिश की तरफ नहीं जाना है, मुझे इधर नहीं जाना है वापस, मुझे फिर से उसी रोड पे चलना है। तो आपने क्या करा, फिर से आप यहाँ पे घूम गए और फिर से आप यहाँ चलने लगे, बुलिश की रोड पे चलने लगे। लेकिन इस बार आपने क्या किया, स्पीड अपनी 100 नहीं रखी। क्या करा, स्पीड इस बार आप चल रहे हैं 70 की स्पीड पे, इस बार आप 70 की स्पीड पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इस सेक्शन में देखिएगा यहाँ पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस सेक्शन को। ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ये जो सेक्शन है हमारा, ये है प्राइस एक्शन का सेक्शन और ये है हमारा RSI का सेक्शन। ये आपको ध्यान से समझना है थोड़ा सा। तो देखिए, आप यहाँ पे जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे, 100 की स्पीड पे चल रहे थे आप बुलिश की तरफ, तो ये आप चल रहे हैं। और ये है हमारा RSI, इसका ये लोअर बैंड है और ये है इसका अपर बैंड। ठीक है, ये है RSI भी आपका 60 से ऊपर चल रहा था, ये चल रहा था 60 से ऊपर RSI आपका। आपने क्या सोचा, आपने सोचा यू टर्न लेके वापस चलते हैं, आप आ गए बेयरिश की तरफ, मतलब प्राइस एक्शन बेयरिश हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, बेयरिश हो गया। RSI भी घूमेगा आपके पीछे पीछे, ये घूम गया RSI। अब आपने क्या सोचा, आपने यहाँ से टर्न ले लिया था ना वापस, बेयरिश की रोड पे आके आप फिर से घूम गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, प्राइस एक्शन क्या करा, प्राइस एक्शन ये घूम गया और आपने क्या करा, पिछले टर्न से आप आगे निकल गए, पिछले वाले टर्न से क्या करा, आप आगे निकल गए। ऐसे जो पिछला वाला टर्न था हमारा प्राइस एक्शन में, उससे आप आगे निकल गए और प्राइस एक्शन ने बनाया हायर हाई और आप निकल गए आगे। बट यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इस बार आपकी स्पीड क्या है, कम है। पिछली बार आप 100 की स्पीड से आ रहे थे, इस बार आपकी स्पीड 70 है। तो ये हमें RSI बताता है। ये देखिए, यहाँ से ये भी घूमेगा, बट इस बार ये जो पिछला हाई था वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, उससे पहले पहले रहेगा। अब हम आगे की कहानी लेके चलते हैं। देखिए, आप 70 की स्पीड पे चल रहे थे, अब आप यहाँ से वापस आए और आपने फिर से यू टर्न ले लिया, फिर से स्पीड कम करेंगे ना, फिर से यू टर्न ले लिया। अब आपने चलना शुरू करा यहाँ पे, अब आप यहाँ पे बुलिश की रोड पे नहीं चल रहे, अब आपने सोचा मैं बेयरिश की तरफ ही चलूँगा, इसी रोड पे चलूँगा वापस। ठीक है, तो आप वापस चलने लगे और आपने स्पीड पकड़ ली यहाँ पे दोबारा से 100 की। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए, यहाँ से आपने क्या सोचा, मैं दोबारा टर्न लूँगा, ये वाला टर्न थोड़ा चल के, स्पीड कम है आपकी, लेकिन आपने सोचा इस बार दोबारा टर्न लूँगा। मम्मी की कॉल आ गई घर से, मम्मी ने बुला लिया, पापा की कॉल आ गई और आपने भगाई बाइक 100 की स्पीड पे। तो ये हो गया आपका बेयरिश ट्रेंड शुरू। तो यहाँ पे RSI क्या करेगा, ये भी गिरेगा फास्ट एकदम, और ये क्या करेगा, 60 से नीचे आ जाएगा। क्लियर, 60 से नीचे आ गया मतलब आपका बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया, और जब तक ये 60 से ऊपर है मतलब आप बुलिश की तरफ चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा RSI गाइस वर्क करता है। ठीक है, आपको बहुत इजी एग्जांपल से सिखाने की कोशिश की है। अगली बार आप बाइक चलाएंगे या कार चलाएंगे दोस्तों, तो ये चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करके देखिएगा, आपको RSI समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमें बेयरिश की तरफ करना है, तो ये ऐसे हम RSI को समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको किसी ने समझाया होगा पहले कभी। तो वी होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है RSI इज लैगिंग इंडिकेटर। यस, RSI लैगिंग इंडिकेटर होता है, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया, पहले प्राइस घूम रहा था, उसके बाद RSI घूम रहा था, तो प्राइस के पीछे पीछे चल रहा है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये क्या है दोस्तों, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। देखिए, ओवरबॉट जोन अगर हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करें तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का, लोग बाय नहीं करना चाहते, ये समझ लीजिए ओवरबॉट जोन। तो ये कहलाती है हमारी ओवरबॉट जोन, जहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर, ऐसी होती है हमारी ओवरसोल्ड जोन। ये जोन क्या होता है, जहाँ पे लोगों को बाइंग का इंटरेस्ट होता है, लोग बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हम खरीदेंगे, यहाँ पे अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक,
कम प्राइस पे मिल रहा है, तो ये क्या होता है, ओवर सोल्ड जोन कहलाता है। यहाँ से अक्सर FIS, DIS, HNIS ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं बॉटम पे, तो ये ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड जोन होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है हमारा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, तो डाइवर्जेंस बेसिकली दो तरीके का होता है, बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखिए बुलिश डाइवर्जेंस हम समझेंगे, यहाँ पे चार्ट है IRCTC का डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, जब मार्केट लोअर लो बनाए, मतलब जो प्राइस एक्शन है वो लोअर लो बनाए। अगर आपने हमारी डाउ थ्योरी की वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया था लोअर लो क्या होता है, नहीं देखी तो जाके देख लेना, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जब प्राइस एक्शन लोअर लो बनाए और RSI यहाँ पे हायर हाई बनाए, ठीक है, RSI लो नहीं बनाए और ऊपर से हाई बना दे, तो ये होता है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लेकिन इस बार लोगों का इंटरेस्ट नहीं है सेल करने का। वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। जिस स्पीड से यहाँ पे आए थे, आप जिस स्पीड से 100 की स्पीड पे आए थे ना, फिर यू टर्न लेके फिर से वापस इसी यहाँ पर आ गए बेयरिश की तरफ, ठीक है। जैसे अभी हमने बुलिश का एग्जांपल दिया था उससे आपको रिलेट करना है, बट आपकी स्पीड इस बार क्या है 50 की। तो यहाँ पे RSI बता रहा है कि डाउन साइड जाने के लिए स्पीड नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बाइंग का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि तो ये यहाँ पे हमें RSI ने बताया कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। मतलब लोग बाइंग का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे बाइंग की स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, जब प्राइस एक्शन लोअर लो बनाए और RSI हायर हाई बनाए, तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है बेयरिश डाइवर्जेंस का। इसमें क्या होता है, प्राइस हायर हाई बनाएगा और RSI लोअर लो बनाएगा। देखिए यहाँ पे लो बना रहा है, प्राइस हाई बना रहा है, तो ये हो गया हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस। ओके, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो RSI है वो बेस्ट होता है स्विंग एंट्री के लिए। स्विंग एंट्री कहाँ से होगी, ओवर बॉट जोन से होगी या फिर ओवर सोल्ड जोन से होगी। तो ये हमने देखी है बॉटम स्विंग एंट्री, मतलब ओवर सोल्ड जोन से हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट फास्ट नीचे गिरा, 100 की स्पीड में नीचे गिर गया मार्केट, फिर वापस या आपने एक यूटर्न ले लिया बुलिश की तरफ, बट आपका मन नहीं लगा, आपने सोचा नहीं बेयरिश की तरफ चलना है, वापस आ गए। लेकिन इस बार स्पीड 50 की है, RSI ने पकड़ लिया आपको, अच्छा बेटा चला के दिखा रहे हो, ठीक है, पहले तो बहुत तेज आ रहे थे, अब की बार कम स्पीड से आ रहे हो, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मार्केट घूम सकता है यहाँ पे। तो मार्केट घूम गया, तो ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, बॉटम पे बाइंग हो गई यहाँ पे। अब कैसे बाइंग हुई, देखिए 40 है यहाँ पे लोअर बैंड, 40 के आसपास आपको स्विंग दिखा रहा है, आपको बाय कैसे करना है यहाँ पे, थोड़ा सा हम चार्ट को जूम करेंगे। यस, तो देखिए बाइंग का सिग्नल कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे लोअर लो बनाया मार्केट ने, यहाँ पे RSI ने हायर हाई बनाया। तो यहाँ पे देखिए एक तो बॉटम पे आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं इन कैंडल्स के लो का ऐसे ला के, जैसे कोई पैटर्न बनेगा कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों का कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न का भी हमारा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। या तो आप कैंडल के बेस पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ पे स्विंग आया था, ये जो स्विंग आया था, जब इसका ब्रेकआउट होगा तब आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे RSI भी ऑलमोस्ट ऊपर चला गया, इस स्विंग का ब्रेकआउट किया यहाँ पे RSI ने भी। थोड़ा सा आपको डिलीट करके दिखाते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। ये देखिए इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने किया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट, तो ये यहाँ पे RSI का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ कहीं आपको एंट्री मिली है, तो आप यहाँ पे इसी कैंडल के लो का ऐसे लगा के एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी एंट्री मिल सकती है आपको। तो ये हमारा बुलिश का ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं बॉटम से। ऐसे ही अगर आपको डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो ये हमारा ओवर सोल्ड जोन से है, कैसे आप एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई, ओके, और यहाँ पे RSI ने क्या बनाया है, लोअर लो, मतलब बेरिश डाइवर्जेंस, मार्केट बता रहा है मार्केट घूम सकता है। तो आपने क्या किया, इसके हाई का ऐसे लगा के सेल कर दिया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर यहाँ से दोबारा गया, लेकिन देखिए आपका SL हिट नहीं करा, ये देखिए वापस ऊपर गया और फिर फास्ट नीचे गिरा, और देखिए यहाँ से पूरा नीचे करके वापस ओवर सोल्ड जोन में चला गया। ये देखिए यहाँ से गिरा फास्ट और कहाँ चला गया, सीधा ओवर सोल्ड जोन में। तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है, ओके।
तो ये ओवरऑल दोस्तों RSI का कॉन्सेप्ट है। बट आपको RSI के बेस पे, सिंगल इसके बेस पे कभी भी बाइंग वगैरह नहीं करनी है। इस कॉन्सेप्ट को लेके, इस इंडिकेटर को लेके आप साथ में चल सकते हैं, बट सिर्फ इसके बेस पे आपको बाय नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म होता है। वी होप दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।